अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नमाज़ ना पढ़ने के क्या क्या नुकसान हैं। हम लोगों ने सुना है कि हम नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो हम पे बहुत ज़्यादा गुनाह होगा और हर मुसलमान को नमाज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बहुत सारे मुसलमान मतलब सारे मुसलमान ये जानते हैं कि नमाज़ पढ़ना कितना ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं है लोग सोचते हैं अरे हम नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो हमें गुनाह मिलेगा। गुनाह के साथ साथ हमारे खुद के कितने नुकसान हैं ये सोचिए आप। जब इंसान नमाज़ नहीं पढ़ता उसके घर की खैर व बरकत ख़त्म होने लगती है। मतलब उसके घर में रिस्क और रोज़ी नहीं आती है और बरकत नहीं रहती किसी भी चीज़ में, खाने में, पीने में, राशन में या कोई भी ऐसी चीज़ है उसमें कोई बरकत नहीं रहती है। आपने देखा होगा जिन घरों में नमाज नहीं होती है उन घरों में रिस्क की कोई भी मतलब वो हो जाते हैं, रिस्क बिल्कुल तंग हो जाता है, रिस्क नहीं बचता उस घर में। और जिन घर में नमाज, रोज़ा, कुरान की तिलावत सब होती है उनके घर में बहुत खैर व बरकत होती है। कम भी होता है तो उसमें भी बरकत होती है, पर जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उनके घर से खैर व बरकत ख़त्म हो जाती है और बीमारियां इतनी आने लगती हैं और उसका कोई इलाज भी नहीं हो पाता है। जी हाँ, एक के बाद कोई ना कोई बीमार पड़ने लगेगा। अगर कोई भी एक इंसान घर का मुसलमान है और वो नमाज नहीं पढ़ता है तो पूरे घर को उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कभी कभी पूरा पूरा घर भी बीमार होने लग जाएगा। तो नमाज़ पढ़ने से इंसान की ज़िंदगी में और उसके जहन में तहारत आती है, पाकीज़गी आती है। इस वजह से नमाज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हर मुसलमान को चाहिए कि वो नमाज़ पढ़े, नहीं तो उसको बहुत सारे नुकसान और तकलीफ़ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है ना। हमें नमाज़ अपने ज़िंदगी में इस तरह से बना लें जैसे हम सांस ले रहे हैं, जैसे हम पानी पी रहे हैं, जैसे हम खाना खा रहे हैं। हम और भी तो काम करना नहीं भूलते ना, जैसे बहुत सारी औरतें होती हैं बैठ के चुगली बुराइयाँ गीबत करती हैं, वो करना तो हम नहीं भूलते पर हम नमाज़ भूल जाते हैं। हम कहते हैं पढ़ लेंगे, क्या है, जवानी तो है, बुढ़ापे में पढ़ लेंगे। पर मैं आपको बता दूं जितना इंसान जवानी में इबादत करेगा उसकी इबादत उतनी ज़्यादा कबूल होगी। जवानी की इबादत सबसे ज़्यादा कबूल होगी, ये इंसान को सोचना है। हम नमाज़ नहीं पढ़ेंगे हम बीमारी के शिकार होंगे, हम नमाज़ नहीं पढ़ेंगे हमारे घर में खैर व बरकत नहीं आएगी। अगर हम नमाज़ नहीं पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में शैतानी वसवसे आते रहेंगे। जी हाँ, जो शैतान है वो हम पे हावी होता रहता है। देखिए, जब भी आपने देखा होगा जब हम भी नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम तहारत करते हैं, पाकीज़गी करते हैं, जिससे हमसे शैतान दूर रहता है। और हम अपने आसपास की जगह भी पाक साफ़ रखते हैं और हम अपने लिबास, हमारा कपड़ा, हमारा उठना बैठना, हमारी हर चीज़ हम बहुत ज़्यादा पाक और साफ़ रखते हैं। क्यों? नमाज़ की वजह से। क्या यार हमें नमाज़ पढ़ना है, हमारे कपड़ों पे कोई छींट नहीं आनी चाहिए, कोई भी गंदगी नहीं आनी चाहिए। हम करते हैं ना ये कोशिश कि नहीं हम नमाज़ पढ़ने वाले हैं तो कोई भी निजात हमारे कपड़ों पर नहीं लगी होनी चाहिए। तो उससे हम हो गए पाक और साफ़। तो उसी तरह से हर इंसान अगर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे उसके जहन में, उसके दिल में, उसके दिमाग में पाकीज़गी और तहारत अपने आप आना शुरू हो जाएगी। नमाज़ पढ़ना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बेनिफिट है। इंसान का जो दिल है, जो लोग बहुत पत्थर दिल होते हैं, जो लोग बहुत नफ़रत करने वाले होते हैं, उनका दिल भी पिघलने लगता है जब वो नमाज़ पढ़ना शुरू करते हैं। क्योंकि इंसान जब अल्लाह के करीब जाता है तो उसका दिल अपने आप साफ़ होने लगता है। वो अच्छा अच्छा सोचने लगता है, शैतानी चीज़ों से दूर रहता है, किसी की चुगली और बुराई नहीं करता है। क्योंकि उसके दिल में ये डर होता है कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो मुझे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, मुझे किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ूँगा तो मेरा दिल साफ़ रहना चाहिए, नहीं तो मेरी नमाज़ कबूल नहीं होगी। इसी तरह से हर इंसान यही सोचता है कि हम नमाज़ पढ़ेंगे तो हम पाक साफ़ रहेंगे, है ना। पर दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी नमाज़ पढ़ें आपके दिल में कोई गुरूर नहीं आना चाहिए कि मैं सबसे अच्छी अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ या मैं सबसे अच्छी अल्लाह की इबादत कर रही हूँ। अल्लाह ताला गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता है। अल्लाह ताला किसी भी ऐसे इंसान को पसंद नहीं करता है जो किसी भी चीज़ पे गुरूर करे। चलिए नमाज़ की बात है, कुछ लोग कहते हैं ना हम कितनी अच्छी इबादत करते हैं, हमारे घर में सबसे अच्छी इबादत होती है। अगर हम इबादत करके किसी को नीची नज़र से देख रहे हैं या किसी को उस नज़र से देख रहे हैं जिस नज़र से अल्लाह खुश नहीं होता है और हम ऐसी नज़र से देख रहे हैं, उसको गिरा हुआ समझ रहे हैं, तो अल्लाह कभी भी हमसे राज़ी नहीं होगा। तो इस बात को बहुत ज़्यादा समझना है कि नमाज़ पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो हम पाकीज़गी की तरफ जाएंगे, हम बुराई से दूर रहेंगे, हमारे घर में खैर व बरकत होगी, बीमारियां दूर होंगी, घर की परेशानी तकलीफ़ें दूर होंगी हमारे घर की, हमें सोचने और समझने की ताकत मिलेगी, हमारे रोज़गार में बरकत होगी, हम अच्छे काम करने के लिए अपने आप आगे बढ़ने लगेंगे, हम ठंडा दिमाग होगा हमारा, हमें गुस्सा नहीं आएगा, हम गाली गलौज करने से बचेंगे, हम फसाद करने से बचेंगे, हम चुगली और बुराई करने से बचेंगे, हम हर उस बुरी शय से बचेंगे जो शय शैतान की तरफ ले जाती है। अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बेहद फ़ायदे हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं नमाज़ पढ़ने के। इंसान हमेशा अच्छे सोच रखेगा जब नमाज़ पढ़ेगा, किसी के लिए बुरा नहीं सोचेगा, किसी से जलन हसद नहीं रखेगा, किसी की गीबत नहीं करेगा, किसी का बुरा नहीं सोचेगा, किसी की कामयाबी से नहीं जलेगा जब इंसान नमाज़ पढ़ेगा।
تو آپ لوگ بھی اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، بہت ضروری ہے کہ آپ وقت نکالیں اور پانچوں وقت کی نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے کسی وقت قضا ہو جائے تو آپ قضا نماز پڑھیں، پر نماز ضرور پڑھیں۔ کسی کو دکھانے کے لیے ہرگز بھی نہ پڑھیں۔ اگر مجھے کسی کو دکھانا پڑ رہا ہے کہ میں کتنی بڑی نمازی ہوں تو مجھ پر لعنت ہے، مجھے صرف اللہ کو خوش کرنا ہے، مجھے دنیا والوں کو خوش نہیں کرنا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز مجھے صرف اگر کرنی ہے تو وہ اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ کی بہتری کے لیے کرنی ہے نا، اپنے مستقبل کے لیے کرنی ہے۔ میں کسی کو بھی یہ نہیں دکھانا چاہتی کہ میں بہت بڑی عبادت گزار ہوں، بہت بڑی نماز گزار ہوں، بہت پابند ہوں، بہت نیک انسانوں میں ہوں۔ ہم اس دنیا میں آئے اور ہم کوئی بھی نیک کام کرتے تو انسان صرف اپنے لیے کرتا ہے، صرف اور صرف اپنے لیے کرتا ہے، دوسروں کے لیے وہ نہیں کرتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں اور سوچ لیں کہ نماز اتنی ضروری ہے، اور ہم بہت ساری بری چیزیں ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی نماز قائم کریں، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، پاکیزگی لائیں، اپنے گھر کا ماحول اچھا ہوگا آپ کے گھر کا اگر آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر کام میں مدد کرے گا اگر آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھیں گے۔